बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 29 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुहाज है वो एक मरतबा फिर गर्म हो चुका है। बॉर्डर से इंतहाई गैर मामूली इस वक्त वीडियोस सामने आ रही हैं। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर कर लें। एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है। गुज़श्ता साल मई के अंदर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी उसके बाद नाजरीन मोहतरम पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन पर खड़ा है कि अगर हम किसी को सिर्फ इशारा भी करें ना जंग के दौरान कि हमें इतना असलिया जो है वो चाहिए तो फौरी तौर पर बगैर किसी पैसों के भी हमें असला मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों के साथ ब्रेक करने जा रहा हूं। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले पाकिस्तान के एक मारूफ यूट्यूबर हैं, मारूफ हैं चूंकि उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, रजब भट्ट। उनको लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि उनको लगाम डालना इस वक्त बड़ा जरूरी हो चुका है। मुझे मेरी इल्तमास है, बड़ी मुतबाना गुजारिश है पाकिस्तान के मुतलका अदारों से कि इस बंदे को लगाम डाली जाए, जैसे कैसे भी है इसको कहीं साइड किया जाए। इंतहाई एक घटिया हरकत इसने की है, इंतहाई घटिया हरकत की है। आपने यकीनी तौर पर ये वीडियो देखी भी होगी। ये तस्वीर मैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप लोग देख लें कि ये अपना एक व्लॉग जो कुछ ये बनाता है, ये अपनी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और बैक साइड पर एक किसी मजहब घराने की एक बापर्दा एक खातून एक औरत बैठी हुई है और वो कुछ चीज खा रही है। साथ में उसका कोई हस्बैंड है या उसका भाई है, जो भी है वो साथ बंदा उसका बैठा हुआ है और उसको ये जानबूझकर उस वीडियो के अंदर लेकर है। ये समझता है कि जिस तरह से हमारी औरतें बाजारू औरतें हैं, पूरी दुनिया के अंदर दूसरे लोगों की भी शायद ऐसी ही औरतें हैं कि वो मीडिया पर आना चाहती हैं और अपना मतलब मीडिया के ऊपर लोगों को सब कुछ दिखाना चाहती हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के जो घटिया काम सर अंजाम दे रहे हैं, मुआशरे को जो है वो खराब कर रहे हैं, इन लोगों को किसी साइड पर लगाना चाहिए। और मैं एक बड़ा हैरान हुआ हूं, वो जो बंदा उस औरत के साथ बैठा हुआ है उसकी खामोशी पर, उसके सब्र पर, उसके तामुल पर। और मेरे ख्याल में उसको जहां पर सब्र का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था, फौरी तौर पर कोई एक्शन लेना चाहिए था और इसकी अकल जो है वो ठिकाने लगानी चाहिए थी। आपका क्या राय है, आपकी क्या इस पर राय है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बतानी है। अपने मेन मुद्दे पर हम आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आप जानते हैं कि भारत एक बड़े लेवल पर कोशिश कर रहा है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की। पाकिस्तान इस वक्त दो मुहाजों पर लड़ रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर क्लैश चल रही हैं। अभी 2 दिन कबल ही जो यहाँ पर बलूचिस्तान के करीब सेक्टर्स हैं वहां पर इंतहाई भयानक किस्म की झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान की जानब से 5 जो अफगानिस्तान की चौकियां हैं वो उड़ाने का दावा सामने आया है। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में मारे जाने की इतलात सामने आई हैं और ये खबर सामने आई थी कि उनकी जानब से वहां से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन है, जो आम आबादी है, उसको निशाना बनाया गया। तो बदले में पाकिस्तान रिटेलिएट करते हुए उनके ऊपर मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 5 जो उनकी चौकियां हैं, जो उनके अड्डे हैं, वो तबाह हुए। एक तो वहां पर हम लड़ रहे हैं और वहां पर भी बेसिकली सामने अफगानिस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो ही हैं, आम आवाम नहीं है। वो तो बड़े पुरअमन लोग हैं जो अफगानिस्तान के आम शहरी हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त कुछ प्रॉक्सीज का हिस्सा बने हुए हैं, भारत की प्रॉक्सी इस वक्त जो पैसे लेते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं, तो वहां पर भी इनसाइड जो है वो भारत के साथ ही हम लड़ रहे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट फिर भारत के साथ इस वक्त लड़ाई जारी और सारी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने, आप जानते हैं कि मुतनब्बे भी किया, आगाह भी किया कि भारत कोई इस तरह की चवल दोबारा मार सकता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा, भरपूर तरीके के साथ अकल उसके ठिकाने लगाई जाएगी। जो मैंने खबर आप लोगों के साथ शुरू में शेयर की कि इस वक्त पाकिस्तान इस सतह पर पहुंच चुका है जो मई 2025 के अंदर हमने इनको तबाहकुन शिकस्त दी कि अगर हम किसी एक कंट्री को इशारा भी कर दें कि हमें इतना असलिया और मिसाइल वगैरह टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मिसाइल्स वगैरह बना रहे हैं या कोई फाइटर जेट्स बना रहे हैं, तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के हमारे हवाले कर सकते हैं और इसमें हमारा तो फायदा होगा, साथ साथ उस कंट्री का बहुत ज्यादा फायदा होगा। ब्लूमबर्ग ने, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त एजेंसी है, उसने एक ये रिपोर्ट आज शाया की है, जारी की है, जिसमें उसने ये बताया है कि चीन की जो एक बड़ी कंपनी है चेंगडू एयरक्राफ्ट एविएशन, जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, जिसके साथ मिलकर पाकिस्तान ने JF-17 थंडर और J-10C ये 2 तैयारे जो हैं हमने इस कंपनी, जो चीन की कंपनी है, इसके साथ मिलकर बनाए थे। नाज़रीन मोहतरम, ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट जारी की है कि मई 2025 के साथ अंदर जो हमारी जंग हुई और हमने फिर इस कंपनी के साथ मिलकर जो तैयारे फाइटर जेट बनाए
JF-17 थंडर और J-10C वो यूज करते हुए जो हमने फ्रांसीसी त्यारे, राफेल त्यारे तबाह बर्बाद किए भारत के अंदर, और मुमकिन तौर पर जितने टोटल त्यारे हैं वो हमने तेजस और राफेल और दूसरे जो हैं कुल मिलाकर तकरीबन इनके 7 के करीब हमने त्यारे तबाह किए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब उसके बाद हुआ ये है कि इस कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा मिला है, रिकॉर्ड, मतलब बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड मुनाफा इस कंपनी ने 2025 के अंदर कमाया है। और फिर अब ये हुआ है नाजरीन मोहतरम कि पहली छमाही में ही इसकी जो फरोख्त है वो दोगुनी हो गई है। यानी 2025 के अंदर जितने इसने त्यारे पूरे साल के अंदर सेल किए हैं ना, आखिर पर तो काफी ज्यादा सेल हुए हैं, 2026 के आगाज में पहले 3 महीनों के अंदर अंदर ही 2 गुना ज्यादा त्यारे सेल हुए हैं। अब अंदाजा कर लें आप कि पाकिस्तान ने वो त्यारे यूज किए, उन त्यारों की मार्केट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब इस कदर मार्केट एक चीज की बढ़ेगी तो क्या कोई कंट्री हमें जो है वो अपने त्यारे देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अगर अब दोबारा जंग शुरू होती है जिसके तासरात और खदशात इस वक्त वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं, और इस वक्त बॉर्डर के करीब भारत से इस वक्त गैर मामूली वीडियो सामने आ रही हैं। ये वीडियो आप जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, बल्कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नाज़रीन मोहतरम इस वक्त भारत के अंदर से वीडियो सामने आई है, और ये फौजी जो नकलो हरकत है ये आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। ये इस वक्त जो फौजी गाड़ियां हैं ये भारत के अंदर से नाज़रीन मोहतरम मूव कर रही हैं। अब पाकिस्तानी कौम के लिए भी यहाँ पर एक बड़ा अहम तरीन पैगाम है। याद रखें कि जब भी पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले पाक फौज की जानब से भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के सिक्योरिटी इदारों की जानब से भी ये इल्तमास की जाती है कि जहां कहीं भी आप पाकिस्तान के अंदर देखें, चाहे फाइटर जेट्स में पाकिस्तान के वो कहीं पर नकलो हरकत कर रहे हैं, या बिलखसूस जो हमारी मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, या ज्यादातर आप जानते हैं कि जंगी साजो सामान जो है वो रेलगाड़ी के थ्रू या बड़े जो ट्राले वगैरह होते हैं उनके थ्रू मूव होता है। और फिर ये एक आध गाड़ी नहीं होती, दर्जनों गाड़ियां होती हैं एक साइड पर जब जाती हैं, तो उनकी काइंडली वीडियोज या तस्वीर बनाकर कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड ना करें, क्योंकि ये बड़ी राजदारी के साथ कोशिश की जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किए जाएं, दुश्मन को पता ना चल जाए। अगर दुश्मन को पता चल जाता है तो फिर वो राजदारी खत्म हो जाती है। आप देख लें कि उनकी वीडियोस वगैरह इस वक्त हमारे पास लग चुकी हैं, तो फौरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान के हर आम शहरी को भी पता चल गया कि भारत के अंदर इस वक्त ये कुछ हो रहा है, और वो बड़े लेवल पर सामान जो है वो पहुंचा रहे हैं बॉर्डर के करीब। अब मैं ये नहीं कहता कि फौरी तौर पर वो जंग जो है वो आज रात शुरू कर देंगे, अटैक कर देंगे। हो सकता है कि कोई जंगी मशक के लिए ये साजो सामान पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन एक जो सबूत है वो ये मिलता है जंग शुरू होने का, वो ये है कि एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें उन्होंने कहा, जिसमें और भी कैबिनेट के मेंबर जो हैं वो मौजूद थे, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर इस मरतबा भारत की जानब से कोई कार्रवाई की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह की धमकियां भी हैं। तो अब हुआ ये है कि पंजाब के अंदर आप जानते हैं कि कल एक इंसिडेंट पेश आया है, एक धमाका हुआ है, एक रेल की पटड़ी जो है वो उड़ाई गई है। तो उस चीज को जोड़ा गया खालिस्तान मूवमेंट के साथ। इन्होंने कहा है कि ये प्रो खालिस्तानी बंदा था जिसने ये काम सर अंजाम दिया है। और फिर आप आगे जानते हैं कि पाकिस्तान को इसके साथ जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो पीछे से इनको हैंडल कर रहा है, डील कर रहा है, इनको पैसा दे रहा है। पाकिस्तान की यानी प्रॉक्सी है जो पंजाब के अंदर खालिस्तान मौजूद है, लेकिन वो बेसिकली पाकिस्तान की कोई प्रॉक्सी नहीं है। वो आप जानते हैं कि मोदी के जो जालमाना कवानीन हैं, जो उसने जुल्म सितम की दास्तानें रकम की हुई हैं वहां पर मौजूद इंडियंस के ऊपर, तो उस वजह से वो लोग उससे बेजार हैं और फिर वो अपनी तंजीमात बनाते हैं और इनके खिलाफ लड़ते हैं। तो एक तो वो चीज है कि इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का कोई जवाब बनाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर मई का महीना आप जानते हैं कि बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और मई 2025 के अंदर हमने इनकी ठुकाई की थी, हमने इनकी तबाही जो है वो बुलाई थी, और वो पूरी दुनिया ने देखी। और ट्रंप ने तो पूरी दुनिया के आगे एक दो मरतबा नहीं, वो अब तक वो कह रहा है, अभी चंद दिन कबल एक मरतबा फिर उसने कहा कि पाकिस्तान ने 11 त्यारे तबाह किए थे। तो उसने तो ठीक ठाक ढंडोरा पीटा है और पूरी दुनिया में इनको जलील किया है सही मानों में। मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने भारत के इतने त्यारे तबाह किए हैं। तो जलालत की वजह से अब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो इस वजह से मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ये पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर दें, कि हम जो है वो कोई अटैक करते हैं, किसी वलबादी को तबाह करते हैं, किसी स्कूल को उड़ा देते हैं, या कोई भी इस तरह की नागानी जो है वो कोशिश करते हैं और फिर दुनिया के सामने बताएं कि जी हमने अपना बदला ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान की फोर्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। वो कहती हैं कि हम इनको इस तरह का जवाब देंगे
پہلے کی نسبت وہ زیادہ تگڑا ہوگا، پہلے کی نسبت زیادہ سخت ہوگا، اور پہلے کی نسبت زیادہ ان کی تذلیل ہوگی۔ تو اس وقت ناظرین محترم یہ کچھ عام ترین ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ان کی نقل و حرکت جاری و ساری ہے، فوجی ساز و سامان جو ہے وہ اس وقت ایک مطلب پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم سے بھی یہ التماس ہے کہ اگر پاکستان کے اس طرح کا ساز و سامان آپ دیکھتے ہیں تو کائنڈلی بالکل ویڈیو تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر کوئی معلومات نہ دیں۔ یہ آپ لوگوں سے مودبانہ گزارش ہے، کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے ہے، اور ملک کی سلامتی ہمارے اوپر بھی اتنی ہی آپ کہہ لیں کہ اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، لازم ہے، آپ کے اوپر بھی اتنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ دعائے خالق کائنات ملک پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جو اس وقت ایک بڑا کھڑا کیا ہے، فتح 2 میزائل جو ہے وہ 400 کلومیٹر کی رینج ہے، وہ بھی چلایا گیا ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ چلایا گیا ہے، اور اس کی مرچیں بھی ان کو بڑی بھارتیوں کو اس وقت لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ خاموش پیغام پاکستان کی جانب سے دے دیا گیا ہے کہ اگر جناب والا آپ نے کوئی بھی چھوٹی موٹی کو حرکت کی تو اس کا اس طرح سے تباہ کن جواب دیا جائے گا، اور اس مرتبہ فتح 2 آپ کے اوپر جب داغا جائے گا تو آپ کے ریڈار سسٹم اور ہر چیز کو پھاڑتا ہوا آپ کی جو ہے وہ ایئر بیس اور ہر چیز کے پرخچے اڑا دے گا۔ تو ناظرین آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔